खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर में की पूजा अर्चना। परिसर के विकास कार्य का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। पूर्वोत्तर में आध्यात्मिक पर्यटन की एक नई सुबह का आगाज। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश को दी 5100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। नॉर्थ ईस्ट को बताया अष्टलक्ष्मी। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस की सोच से अरुणाचल और पूरे पूर्वोत्तर को हुआ बहुत नुकसान। मोरक्को दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रबात में अपने समकक्ष के साथ रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। आतंकवाद निरोध, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा समेत उद्योग साझेदारी में सहयोग बढ़ाने के लिए एक व्यापक रोडमैप पर हुए सहमत। देश भर में जीएसटी बचाव उत्सव जारी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम। जीएसटी 2.0। देश भर में जीएसटी सुधार लागू होने से उपभोक्ताओं में जबरदस्त खुशी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री के भाषणों पर आधारित पुस्तक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का किया विमोचन। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था प्रगतिशील। और शारदीय नवरात्रि का पहला दिन। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। गूंज रहे मां के जयकार। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत। आपको बता दें कि त्रिपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं।
तो त्रिपुरा के माताबाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ और प्रधानमंत्री की एक झलक को पाने के लिए भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। लोगों ने अपने अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजना के तहत माताबाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन किया। ये त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस परियोजना को ऊपर से कछुए के आकार का बनाया गया है, इस तरीके का आकार दिया गया है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करने और क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज से देश भर में नवरात्रों की धूम है और इस समय त्रिपुरा में भी माँ त्रिपुरा माता सुंदरी का भी यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। खुद जो है आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं और पूजा अर्चना की है माँ के मंदिर में। ये प्रधानमंत्री जो आज इतना अच्छा दिन में मंदिर में आया था, ये त्रिपुरावासी सबके लिए बहुत सौभाग्य है। जो हम नवरात्रि में प्रधानमंत्री को माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा क्रिया संपूर्ण किया था, इसलिए हम सब लोग को बहुत आनंद मिला। क्या माता का पूजा हाथ प्रधानमंत्री का हाथ से हम कराए। ये मंदिर उत्तर पूर्व में सबसे पुराना मंदिर है और कालीघाट से भी पुराना मंदिर है। इसका निर्माण सन 1501 में राजा धन्यमाणिक्य ने किया था और ये मंदिर एक छोटा कछुए के रूप के में है, तो इसको कुर्मापीठ भी बोला जाता। और इधर मंदिर में जो पूजा होता है वो दशमहाविद्या का जो तांत्रिक पूजा है, देवी को षोडशी तृतीय स्वरूप में जाना जाता और इसीलिए धूमधाम के साथ पूजा होता और श्रद्धालु भी बहुत आते हैं। और ये जो नवनिर्मित ये परिसर है, इस परिसर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है लोकार्पण किया है। लगभग 52 करोड़ से अधिक राशि का जो है इसमें जो है लागत लगी है। माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का नवीनीकरण, सुंदरीकरण और दर्शनार्थियों के लिए सुविधाओं का निर्माण भारत सरकार के पर्यटन विभाग के प्रसाद योजना के अंतर्गत हुआ। राज्य सरकार में भी इसमें योगदान दिया गया है। तो ये इसमें हमने जो पुराना 500 साल पुराना मंदिर है उसको आबादित रखते हुए हमने 3 तल में इसमें अनेक सुविधाएं निर्माण किए, जैसे कि जो श्रद्धालु हैं उनके लिए लॉन्ज है, क्लोक रूम है, ध्यान कक्ष है, यहाँ जो ट्रस्ट बना है उसके लिए ऑफिस है और पूजा अर्चना के दुकान यहाँ होंगे। तो कम से कम एक साथ 4000 से 5000 लोग इस मंदिर में आके एक साथ दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के सौंदर्यकरण से निश्चित तौर से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिलेगा। कैमरामैन मोहित उके के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, उदयपुर, त्रिपुरा। त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का भी अद्भुत प्रतीक माना जाता है। आइए आपको देश के 51 शक्तिपीठों में से एक इस ऐतिहासिक मंदिर के विषय में विस्तार से बताते हैं। त्रिपुरा की धरती आस्था और अध्यात्म की अनोखी गाथाएं संजोए है। इन्हीं में सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। महाशक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराजा धन्यमाणिक्य ने बनवाया था। लाल पत्थर की सादगीपूर्ण रचना वाला ये मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र रहा। समय के साथ भक्तों की संख्या बढ़ी, भव्य दीपावली मेला आयोजित होने लगा और नई सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस धरोहर को एक नया स्वरूप दिया है। अगस्त 2021 में आरंभ इस प्रकल्प की लागत
52.04 करोड़ रुपए रही। नए निर्माण में 6,784 वर्ग मीटर निचली मंजिल पर विशाल लॉबी, 86 दुकानें, 2 मल्टीपर्पज हॉल और प्रसाद घर बनाए गए हैं। 2,317 वर्ग मीटर मध्य मंजिल पर पुरोहितों एवं स्वयं सेवकों के लिए आवासीय कक्ष और कॉरिडोर विकसित हुए हैं। 7,355 वर्ग मीटर छत पर मुख्य मंदिर, शिव मंदिर, 5 जलाशय, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर लैंडस्केपिंग निर्मित हुआ है। अधिक सुविधाओं में फैसाड व टेरेस लाइटिंग, ध्यान स्थल, दिव्यांग व वृद्ध श्रद्धालुओं हेतु लिफ्ट शामिल है। अब कोई भी भक्त मां के दर्शन से वंचित नहीं रहेगा। मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद पेड़ा अब जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, जिससे मंदिर की पहचान बढ़ी और स्थानीय व्यवसाय को नई ऊर्जा मिली। इन विकास कार्यों से तीर्थ यात्रियों को आधुनिक अनुभव मिलेगा, भीड़ प्रबंधन सशक्त होगा और पर्यटन अवसंरचना मजबूत बनेगी। इसका सीधा लाभ कारीगरों, दुकानदारों, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक धरोहर के नव रूप का लोकार्पण कर रहे हैं, तब ये केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बनकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने जीएसटी बचत उत्सव पर स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यापारियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमवार को जीएसटी बचत उत्सव का पहला दिन होने की वजह से यात्रा और भी यादगार रही। पीएम ने एक प्रदर्शनी में दुकानदारों और छोटे व्यापारियों से बातचीत की। दुकानदारों और छोटे व्यापारियों ने जीएसटी बचत उत्सव को व्यापार और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बेहद लाभकारी बताया। उन्होंने इसके लिए पीएम की खूब सराहना की। आप नहीं आया होता शायद आज हम लोग किस स्थिति में होगा, ये सोच के कभी कभी रोम कब उठते हैं सर। मैं अभी अपना घर बनाने जा रहा हूँ सर, जीएसटी रेट कम होने के कारण मुझे बहुत फायदा होगा। इस बार जीएसटी 28% से सर 18% आया, मेरे लिए तो बहुत खुशी का बात है। आपका ही टीम कर सकता है ये मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन यही है। तो इसलिए हम लोग को मैंने बहुत अच्छा लगा। लोगों की कमाई और बचत में इजाफे की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए पीएम ने आयकर में छूट और जीएसटी सुधार जैसे कदम गिनाए। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है, बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। पीएम ने पहले की कांग्रेस सरकारों के दौर में लगने वाले भारी टैक्स की याद दिलाई। पीएम ने भारत की आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी अपनाने को जरूरी बताया। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। पीएम ने ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें 240 मेगावाट क्षमता की हियो जल विद्युत परियोजना और 186 मेगावाट वाली तातोवन जल विद्युत परियोजना शामिल है। इन पर 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। पीएम ने कांग्रेस पर नॉर्थ ईस्ट के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था, वो साल
2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। पीएम ने तवांग में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखी। पीएम ने कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और महिला कल्याण से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पिछड़े जिलों और आखिरी गांवों के नाम पर अपनी नाकामियां छुपाती थी। पीएम ने कहा कि आज वो गांव विकास और पर्यटन का हब बन रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सफलता ने लोगों का जीवन आसान बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के भी 450 से अधिक ऐसे बॉर्डर विलेजेस में तेजी आई है। वहां रोड, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंची है। नॉर्थ ईस्ट के विकास की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पीएम ने कहा कि बीते 11 वर्ष में 800 से अधिक बार केंद्रीय मंत्री यहां आए हैं। वो स्वयं प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। पीएम ने यूपीए सरकार की तुलना में सेंट्रल टैक्स में अरुणाचल प्रदेश को मिलने वाला हिस्सा 16 गुना बढ़ाए जाने का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजकोट के दौरे पर हैं। राजकोट पहुंचकर उन्होंने विट्ठल भाई रादड़िया जिला बैंक भवन में आरडीसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई रादड़िया की मूर्तियों का अनावरण किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों नेताओं के योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजकोट जिला सहकारी बैंक और 7 जिला स्तरीय सहकारी समितियों की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, सहकारी समितियां सिर्फ वित्तीय संस्था नहीं बल्कि ग्रामीण समाज की आर्थिक रीढ़ है। सहकारी बैंक और सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्यमों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। और अब बात आज से शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को लेकर देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पत्र को साझा किया है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है, मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपको और आपके परिवार को शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है ये त्योहार आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। इस वर्ष त्योहारों में हमें एक और उपहार मिल रहा है। 22 सितंबर से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने के साथ ही पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। इन रिफॉर्म्स से किसान, महिला, युवा, गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सभी को फायदा होगा। नए जीएसटी रिफॉर्म्स की विशेषता है कि अब मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही स्लैब रहेंगे। रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे खाना, दवाइयां, साबुन, टूथपेस्ट और कई अन्य सामान अब या तो
टैक्स फ्री होंगे या 5% की सबसे कम स्लैब में आएंगे। घर बनाने, गाड़ी खरीदने, बाहर खाने या परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जैसे सपनों को पूरा करना अब आसान होगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर भी अब जीएसटी को शून्य कर दिया गया है। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि कई दुकानदार और व्यापारी पहले और अब के बोर्ड लगाकर लोगों को बता रहे हैं कि कोई सामान कितना सस्ता हो गया है। हमारी जीएसटी यात्रा 2017 में शुरू हुई थी। तब देश को अनेक तरह के टैक्स और टोल के जंजाल से मुक्ति मिली थी। इससे ग्राहकों और व्यापारियों, कारोबारियों को बहुत राहत मिली थी। अब ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म हमें और आगे ले जा रहे हैं। इसमें सिस्टम को और सरल बनाया गया है। इससे हमारे दुकानदार साथियों, लघु उद्योगों की सहूलियत और बढ़ेगी। नागरिक देवो भव हमारा मंत्र है। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रयासों से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। देश में एक नियो मिडिल क्लास तैयार हुआ है। अब इसे और सशक्त बनाया जा रहा है। हमने मध्यम वर्ग को भी मजबूत किया है। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है। अगर इनकम टैक्स में छूट और नए जीएसटी रिफॉर्म्स को मिलाकर देखें तो देशवासियों के सालाना लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। देश ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है और इसे सिद्ध करने के लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना जरूरी है। नए जीएसटी रिफॉर्म से आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी तेज गति मिलेगी। आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि हम स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चाहे ब्रांड कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो, अगर उसमें भारतीय श्रमिक और कारीगर की मेहनत लगी है तो वो स्वदेशी है। जब भी आप अपने देश के कारीगरों, श्रमिकों और इंडस्ट्री के बनाए सामान को खरीदते हैं तो आप कई परिवारों की रोजी रोटी में मदद करते हैं और देश के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करते हैं। मैं अपने दुकानदारों और व्यापारियों से भी अपील करता हूं कि वो स्वदेशी सामान ही बेचें। आइए गर्व से कहें, ये स्वदेशी है। आपके घर की बचत बढ़े, आपके सपने पूरे हों, आप अपने पसंद की चीजों के साथ त्योहारों की चमक बढ़ाएं। मेरी यही कामना है। एक बार फिर मैं आपको नवरात्रि के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम आज लिखा, जिसको हमने आपको बताया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर अखबारों की क्लिपिंग भी साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, जीएसटी बचत उत्सव से बाजारों से लेकर घरों तक उत्सव का माहौल है, जिससे हर घर में कम लागत और उज्जवल मुस्कान सुनिश्चित होती है। गौरतलब है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी, जिसके बाद से आज हर अखबारों ने इस खबर को प्राथमिकता दी है। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अमर कॉलोनी बाजार का दौरा किया। शारदीय नवरात्रि के मौके पर उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात कर उन्हें त्योहारों की शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पहुंचाया। जेपी नड्डा ने सरकार द्वारा हाल ही में की गई जीएसटी टैक्स कटौती के बारे में जानकारी दी, जिसका दुकानदारों ने स्वागत किया और उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि इस टैक्स कटौती का पूरा लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने भारतीय युवाओं की मेहनत से बने स्वदेशी उत्पादों को बेचने पर भी जोर दिया, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल सके। शारदीय नवरात्रों के शुभ अवसर पर आज मुझे अमर कॉलोनी के इस बाजार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मैं दुकानदारों से मिला हूँ, उनको मैंने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश भी पहुंचाया है। जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी टैक्स ये आज से नवरात्रों में लागू हुआ है, उसके बारे में उनको शुभकामनाएं भी मैंने दी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के पहले दिन लागू नई जीएसटी दरों को लेकर गोरखपुर में दुकानदारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी में
कमी से होने जा रहे बदलाव को लेकर दुकानदारों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी में अब तक का सबसे बड़ा सुधार हुआ है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। ये सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आए हैं। इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व के उस पहलू की, जब विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने न केवल देश और देशवासियों को संभाला, बल्कि एक नई राह भी दिखाई। उनकी ये कुशलता कोविड महामारी के दौर में भी खूब देखने को मिली, जब उन्होंने घरेलू स्तर पर स्थिरता बरकरार रखते हुए दूसरे देशों की भी सहायता की। कोविड महामारी से जब पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा था, हर तरफ अनिश्चितता और निराशा का माहौल था, यह वो दौर था जब इंसानियत अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रही थी। ऐसी कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व कौशल ने न केवल भारत बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाया। निर्णायक फैसले, तेज प्रतिक्रियाएं और दूरदर्शी रणनीति के साथ उन्होंने न केवल देशवासियों का विश्वास मजबूत किया, बल्कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य भागीदार के रूप में स्थापित किया। The Prime Minister's vision, even before the pandemic started, had been to improve the healthcare in our country, and that had been to improve it for every citizen, especially those who were not able to afford healthcare, because the cost of healthcare has gone up in the last 2 or 3 decades in terms of investigation, in terms of the quality, the type of treatment that we need to give. And because of that, a lot of people were not able to afford it and were actually having to pay out of their pocket. And this actually, I think the Ayushman Bharat, the PMJ at that point in time, भारत सिर्फ कोविड-19 संकट से ही नहीं निपटा, बल्कि 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक देते हुए दुनिया के लिए
वैश्विक स्वास्थ्य भागीदार बनकर उभरा और आगे बढ़कर नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने न केवल कोविड महामारी का डटकर सामना किया, बल्कि विजय की गाथा भी लिखी और दुनिया ने भारत के बारे में जो आशंकाएं व्यक्त की थी वो निर्मूल साबित हुई। एक ऐसा नेतृत्व जिसने अंधेरे में आशा, संकट में साहस और हर भारतीय के जीवन में आत्मविश्वास जगाया। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी